तम व्यासं सुखं दोलपदहन्तं गोविंद योगीन्द्रमदाति। चलो, नमस्कार बंधु, जय श्री राम। ये आप जो मैं औषधि आपको दिखाए तेरे अंतर धूम द्वारा बनाई गई है, इसे अंगा छार कहते हैं। मैंने इसका वीडियो पहले भी आपको दिखाया कि अंगा छार अंतर धूम कैसे बनाया जाता है। अब इसको अंतर धूम बन के पीसेंगे, इसके महीन चूर्ण करेंगे, इसे घुटाई होगी। घुटाई करने के पश्चात फिर जो है इसे औषधि प्रयोग में लिया जाए। अंतर धूम ये छार है। छार का प्रयोग कफ के निकालने में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है और सूल को भी नष्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सिर सूल है, बड़ी आंत का सूल है, अर्धांग सूल है, आमबात के सूल है, उनमें सब में इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ किन किन औषधियों में इसका प्रयोग कैसे किस प्रकार किया जाएगा और कैसे काम करेगी, इसका भी जानना बहुत जरूरी है। इसके पश्चात इस औषधि का प्रयोग अनेक प्रकार के रोगों में किया जाएगा। जैसे सिर सूल है, किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा मात्रा में सिर सूल हो रहा है तो उसके खत्म करने के लिए, इसके पहले मैंने आपको बताया कि खत्म करने के लिए भल्लातक भस्म भी अंतर धूम से बनाया गया और कपिलू भी अंतर धूम से मिला कैसे बनाया गया। अकेले भी इसको गोदंती भस्म के साथ अगर थोड़ा 1 ग्राम 2 ग्राम गोदंती भस्म और 1 ग्राम इसको मिलाकर साथ के साथ दिया जाए तो तत्काल सिर सूल को नष्ट करेगी। इसके पश्चात आंत्र सूल में भी है बहुत अच्छा, और हृदय में, सीने में, शीश में कहीं भी कफ का अवरोध हो तो उसको भी यह समाप्त करेगी और उससे होने वाले बहुत सारे रोग हैं कफ के कारण, उनका भी नष्ट करेगी। क्यों? क्योंकि यह अंतर धूम छार है तो किसी प्रकार के कैसा भी कफ हो उसको निकालने में सामर्थ्य, और जब कफ का अवरोध समाप्त हो जाएगा तो वायु समान हो जाएगी तो सूल को भी यह समाप्त करेगी। इसीलिए हमारे यहाँ जितनी भी औषधियाँ हैं वो सब अंतर धूम में ही चलाई जाती हैं और इनका उसी प्रकार प्रयोग होता है। इसका प्रयोग करने से बहुत सारे औषधियों का निर्माण, या जो व्यक्ति हमारे पास नहीं आ सकते हैं वह ये औषधि को अपने घर पर भी बना सकते हैं। बनाने की इसकी विधा क्या है? हम गलपुर में इसे भूनते हैं। इसे किसी भी मिट्टी के पात्र में भर दीजिए और उसका मुंह बंद कर दें। चूल्हे की आग में चढ़ा दें या किसी कंडे की आग में रख दें, फिर धीरे धीरे जल करके उसी में धूम के साथ मिल जाएगी और अंतर धूम छाप तैयार हो जाएगी। उसे तैयार होने से आप औषधि प्रयोग में ले सकते हैं। और ये कारण है कि मल का भी अवरोध भी को समाप्त करती है। जैसे बाजी बवासीर में भी, कफ की बवासीर में भी रेचक और मूत्रल भी होती है। कफ निस्तारक के साथ रेचक और मूत्रल भी है। इसीलिए कैसे किस प्रकार किन किन रोगियों को चलाना है उसका आनोपान के अनुसार बहुत सारे रोगों को समाप्त कर सकती है और बहुत सारे रोगों को दुष्प्रभाव को भी समाप्त कर सकती है। इसीलिए कफ और वायु शमन के लिए। और दूसरा कारण ये है कि छार तो है परंतु पित्त को बढ़ाती नहीं है, पित्त को कुपित नहीं करती है और अम्लीय पित्त को भी ये शमन करने की शक्ति रखती है। इसीलिए हमारे यहाँ जितनी भी औषधियाँ हैं समान मात्रा में उसे ले सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। एक बार वैद्य जी अपना एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस हमारा जो है अशोक नगर बस स्टॉप, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, यूपी 71। एक बार अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 94 52 53 82 37। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। श्री राम, राधे।